हेलो स्टूडेंट्स, physics101.com यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th की क्लासेस भी कंटिन्यू हो रही हैं और ये आज फर्स्ट लेक्चर चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट आप सभी के सामने है। इसे स्टार्ट करने से पहले आप सभी को कंटेंट जानना होगा कि क्लास 12th एनसीईआरटी में क्या क्या निर्धारित है, क्या क्या है इस पूरे सिलेबस में। देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत क्षेत्र एंड आवेश, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, alternating current, electromagnetic waves. Next, ray optics and optical instruments, wave optics, dual nature of radiation and matter, atoms, nuclei, semiconductor, electronics, materials, devices and simple circuit। तो जो फर्स्ट चैप्टर है हम लोगों का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, ये हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, जिसका पार्ट 1 आप सभी के सामने है। चैप्टर 1 में क्या क्या हमको पढ़ना है, इस चैप्टर 1 में क्या क्या पढ़ना है, ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बाद कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, चार्जिंग बाय इंडक्शन, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्स लॉ, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सो ऑन। तो आइए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपने देखा होगा कि कभी कभी ठंडक में जब आप रात में अपनी शर्ट रिमूव करते हैं, अचानक से चड़चड़ाहट की आवाज़ आती है, ठीक है। वो क्या है? तो जो चिंगारी हल्की सी निकलती है वो कहाँ से आ गई, उसका बेस कहाँ से आया, ये हमको देखना है। तो वहाँ पर एक टर्म आता है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? धीरे धीरे हम लोग सब कुछ सीखेंगे इसके बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज है, कैसे आया। इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट काजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है अभी आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है तो ये चार्ज क्या करेगा, फोर्स का, बल का अनुभव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज जो हैं ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर सेम टाइप के चार्ज हैं, सेम टाइप का मतलब है पॉजिटिव, निगेटिव, तब क्या होगा, यहाँ पर रिपल्सन होगा, दैट मीन्स प्रतिकर्षण होगा, ये एक दूसरे से दूर हटेंगे। लेकिन अगर कहीं पर लाइक चार्ज मीन्स अनलाइक चार्ज हैं, यहाँ पर अगर अनलाइक चार्ज हैं प्लस माइनस, तब क्या होगा, एट्रैक्शन होगा। और अगर लाइक चार्ज हैं, एक जैसे हैं, तब क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी प्लस प्लस माइनस माइनस होगा, तब क्या होगा, एक दूसरे से दूर हटेंगे। और अगर प्लस और माइनस एक साथ कहीं पर आता है तब एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, यानी अट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ये जो चार्ज है ये आया कैसे। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी थ्योरी दी है और सबसे पहले बहुत सारी थ्योरी दी गई, उनमें से एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, वैज्ञानिकों ने किया है, वो आपके सामने है, देखिएगा फिगर में। तो यहाँ पर देखिएगा एक ग्लास की एक रॉड ली गई है, ये वाली। इस रॉड को सिल्क यानी कि जो रेशम होता है उस रेशम से रगड़ करके क्या कर दिया गया है, हैंग कर दिया गया है, टांग दिया गया है। दूसरी ग्लास की एक दूसरी यहाँ पर रॉड ली गई है, छड़ ली गई है, और इस ग्लास की रॉड को फिर से इस सिल्क के ऊपर रगड़ा गया है। तो जैसे जो टंगी हुई है उसके पास जैसे इस रॉड को लेकर के आए हैं, जो सेकंड वाली रॉड है, तुरंत यहाँ पर रिपल्सन हो गया। मीन्स जो टंगी हुई रॉड है वो एक दूसरे से क्या हो गई हैं, ये दूर हट गई हैं।
ठीक है। फिर अब देखिएगा नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल, जो नेक्स्ट इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या कहता है। हमने एक प्लास्टिक की रॉड ली, एक दूसरी प्लास्टिक की रॉड ली, दो प्लास्टिक की रॉड ली। प्लास्टिक की रॉड लेने पर यानी प्लास्टिक की जो छड़ है उसको फिर से सिल्क से रगड़ा गया, उसको टांग दिया गया यहाँ से, और दूसरी प्लास्टिक की रॉड को रब किया गया फिर से सिल्क से, और फिर से इसके पास लेकर आए। जैसे किया फिर से यहाँ पर रिपल्सन हुआ, यानी कि एक दूसरे से ये दूर हट गए। लेकिन जैसे ही इस ग्लास की जो छड़ है यानी कि रॉड है और ये प्लास्टिक की जो रॉड है, इन दोनों को जब पास लाया गया तब क्या हो गया, एट्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के कर आया। ये बिल्कुल बेसिक एक्सपेरिमेंट है जो स्टार्ट में हुए थे। तब ये कहा गया कि यहाँ पर जो ग्लास है यानी कि जो कांच है, कांच पर जो आवेश उत्पन्न हुआ है, चार्ज उत्पन्न हुआ है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, और जो प्लास्टिक पर उत्पन्न हुआ है, प्लास्टिक पर है, दैट इज निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। तो ये कॉन्सेप्ट इन एक्सपेरिमेंट से आया है, ये बेसिक है बिल्कुल। आइए देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट है एडिटिविटी, जो हिंदी वाले हैं वो जान लें, इसे कहते हैं योज्यता। तो क्या होती है, व्हाट इज एडिटिविटी। सो योज्यता क्या होती है, समझिए योज्यता क्या होती है। अगर चार्ज का जो यानी कि जो चार्ज है हमारा आवेश, उसका जो सिंबल होता है वो होता है Q, स्मॉल q। तो अगर कहीं पर चार्ज आपको ऐड करने हैं तो ये सिंपल फॉर्म में ऐड होते हैं, जैसे आप नंबर्स को ऐड करते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन, ये ऐसे ऐड होते हैं। अगर टोटल चार्ज निकालना हो यहाँ पर तो जितने भी चार्ज हैं इनको आपस में ऐड कर देंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे इनका जो साइन है वो साइन वही होना चाहिए जो वहाँ पर दिया गया है। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस Q लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस Q लिखेंगे। जैसे कहीं पर हमने कहा जो चार्ज है उसका जो +4 कूलाम लिखा हमने, ठीक है, तो उसका जो यूनिट होता है वो कूलाम होता है, और यहाँ पर हमने लिखा -2 कूलाम। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई ऐसा सब्सटेंस होगा, ऐसा मैटर होगा जिसके ऊपर 2 कूलाम का माइनस चार्ज रहा होगा और किसी के ऊपर 4 कूलाम रहा होगा। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये ऐड नहीं होंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2 कूलाम। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट हो गया कि जो चार्ज हैं ये सिंपल फॉर्म में जुड़ते हैं, यानी कि जैसे आप नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे ही ऐड होते हैं ये। ठीक है, तो जो क्लास 11th में आपने पढ़ा था वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पर ऐसे ऐड होते हैं। इसका यहाँ से एक कंक्लूज़न ये निकलता है कि जो चार्ज है वो चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। जैसे मास होता है, मास स्केलर क्वांटिटी है, मास भी ऐसे ही जुड़ता है। लेकिन डिफरेंस क्या है मास और चार्ज में, मास और चार्ज में डिफरेंस ये है कि जो मास होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, वो कभी निगेटिव कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन जो चार्ज है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों टाइप में होता है। ठीक ना, तो जो चार्ज है कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है और सिंपल फॉर्म में जुड़ती है जैसे आप नंबर्स को ऐड करते हैं। मैं जरा इसे रब कर दूं। नेक्स्ट पार्ट है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या हुआ। अभी आपने देखा कि एक रॉड को दूसरी रॉड पर जब रब किया गया तब क्या हुआ, दूसरी रॉड पर नहीं, जब उस पर रब किया गया सिल्क पर, तो एक पर आया पॉजिटिव चार्ज, एक पर आया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो वास्तव में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आता नहीं है, यानी कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बात को ध्यान से सुनिएगा, चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि ना तो इसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना तो नष्ट कर सकते हैं। बस होता क्या है, चार्ज का ट्रांसफ़र हो सकता है। क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। कहाँ से ट्रांसफ़र होगा, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस पर क्या होगा,
ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो जब कुछ ऐसा होता है जो अगर कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसका मतलब वो क्या है, वो कंजर्वेटिव है, यानी कि वो संरक्षित है। ठीक है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो फर्स्ट पार्ट हुआ इसका एडिटिविटी, यानी कि सिंपल फॉर्म में ऐड करते हैं। दूसरा पार्ट इसका है, ये बिल्कुल बेसिक है, ये आपको छोटी छोटी जो क्वेश्चन आते हैं कभी कंपटीशन में वहाँ पर काम आएगा। और सेकेंड पार्ट जिसका है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता और कभी भी क्रिएट नहीं होता, बस क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, थर्ड पार्ट इसका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है देखिएगा, अभी आगे एक पार्ट आएगा फंडामेंटल, उसमें भी यही है और इसमें भी यही है, ये प्रॉपर्टी है इसकी। जो क्वांटाइजेशन है, क्वांटाइजेशन ये कहता है कि किसी भी सब्सटेंस पर जो चार्ज होगा वो जो फंडामेंटल चार्ज है उसका कंप्लीट मल्टीपल होगा। यानी कि जो यहाँ पर n है वो n क्या है, इंटीगर है, यानी कि पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या। ठीक है, बात सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि छोटी स्क्रीन है मेरे मोबाइल की, इसलिए खूब अच्छे से लिखते नहीं बन रहा है, लेकिन आप मेरी बात को कायदे से सुन लीजिएगा। तो जो चार्ज है वो चार्ज क्या होगा, स्मॉल ई का। स्मॉल ई क्या है, आपने पढ़ा होगा स्मॉल ई क्या होता है, हाई स्कूल में पढ़ा होगा। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, ये होता है। इसका कंप्लीट मल्टीपल होता है। कंप्लीट मल्टीपल होने का मतलब क्या हुआ, जो n है ये ना तो पॉइंट में हो सकता है, ठीक है, ना फ्रैक्शन में हो सकता है, बस कैसे हो सकता है, प्लस और माइनस, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, अगर आप कहें इस n की वैल्यू 1/2 होगी, कभी नहीं होगी। ठीक है, n की वैल्यू हमेशा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन होगी। ओके, तो ये हो गए 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट एडिटिविटी, सेकंड पार्ट कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, थर्ड पार्ट क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट, एक यहाँ पर एक टॉपिक देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा गया है फंडामेंटल चार्ज। अब क्या देखिए क्या मतलब इस चीज़ फंडामेंटल चार्ज का, इसका भी मतलब समझ लीजिए। नेचर ने हमें एक चार्ज दिया है, बहुत ही छोटा चार्ज, दैट इज स्मॉल ई। ठीक है, यानी इससे छोटा चार्ज नेचर के पास नहीं है, इसीलिए जो क्वांटाइजेशन वाले में है उसे में कहा गया है कि इसी छोटे से चार्ज के सभी मल्टीपल्स होते हैं, यानी कि Ne। यही है फंडामेंटल चार्ज। इसीलिए सब कहीं पर आपने देखा होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का मल्टीपल ही होता है। ठीक है, अब कैसे होता है इसको ज़रा सा एक एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे हमने कहा हाइड्रोजन, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1। ठीक है, इसका मतलब है इसका जो चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1e। अगर कहीं पर मान लीजिए सोडियम लिखा हुआ है, तो अगर कोई पूछे कि कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर चार्ज है, तो आप क्या कहेंगे, 11e। ठीक है, आप कहीं भी आपने देखा है कि कहीं भी इनके जो एटॉमिक नंबर क्या 1.2 में, 2.3 में, 4.5 ऐसा कुछ होता है, कभी नहीं होता है। इसी वजह से कहा जाता है कि जो फंडामेंटल चार्ज होगा वो क्या होगा, स्मॉल ई होगा। ठीक है, इससे छोटा कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसीलिए इसे कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपके पास सामने है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, कंडक्टर्स मीन्स ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है। ठीक है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट किस में फ्लो होती है, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, दैट आर नोन एज कंडक्टर्स।
ठीक है। और ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती है, दैट आर नोन एज insulators. A conductor is an object or type of material that allows to flow of charge in one or more direction. Materials made of metal are common electrical conductors. An insulator is a material whose internal electric charge do not flow freely. ठीक है, देखिए क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो कंडक्टर्स एग्जाम्पल, जितने भी मेटल्स हैं वो सभी मेटल्स क्या होंगे, कंडक्टर्स होंगे। ठीक है, जैसे आयरन, कॉपर, ये सब क्या है, ये सब कंडक्टर्स है। इंसुलेटर का मतलब जैसे वुड यानी कि लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब क्या है, इंसुलेटर हैं। इनके बीच में एक चीज़ और होती है, दैट आर नोन एज सेमी कंडक्टर, जिन्हें हिंदी में कहते हैं अर्धचालक। सेमी कंडक्टर, अर्धचालक बोलते हैं इनको। ठीक है, यानी कि ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में होते हैं। ठीक है, और इनके बारे में हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, जो लास्ट वाला हमारा जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, सेमी कंडक्टर वाला। चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब देखिए, किसी चीज़ को चार्ज करने के लिए ये भी दिमाग में आता होगा कि चार्ज को जी कैसे होती है। तो चार्ज करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं, उसमें से एक प्रोसेस क्या है, इंडक्शन, और इसे हिंदी में बोलते हैं प्रेरण। देयर आर अ वैरायटी ऑफ मेथड्स टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट। बहुत सारे मेथड हैं। वन मेथड इज नोन एज इंडक्शन, जिसमें से मेथड को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। क्या होता है इसमें, इन द इंडक्शन प्रोसेस अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट नियर बट नॉट टच्ड। इसमें क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इसको हमको क्या करना है, चार्ज करना है। ठीक है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट इसके पास लेकर आएंगे जिसके पास चार्ज होगा, लेकिन लेकर के आएंगे, लेकिन इसमें टच नहीं होगा, टच नहीं करना है, दूर रखना है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज ऑब्जेक्ट नियर अ न्यूट्रल कंडक्टर विल फोर्स इलेक्ट्रॉन्स विद इन द कंडक्टर टू मूव। ठीक है, वो क्या करता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है, इंडक्शन कैसे होता है, देखिए हम लोग देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है। सबसे पहले आप देखिएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाला, ये स्टार्ट में ऐसा नहीं होगा, शुरुआत में ऐसा नहीं होगा, शुरुआत में ऐसा रहा होगा, सिंपल सा ऐसे रहा होगा। ठीक है, कोई चार्ज नहीं। और यहाँ पर ये रॉड है, ठीक है, ऐसा, इस रॉड के पास चार्ज था प्लस प्लस, लेकिन इसके पास कोई चार्ज नहीं था। तब क्या हुआ, जैसे ही ये प्लस वाली रॉड इसके पास आएगी, हमने क्या बताया था, पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, और ये है क्या, ये है कंडक्टर यानी कि चालक है। और चालक में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। आप देखिए यहाँ से ये अट्रैक्ट हो रहा है, ये प्लस पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, तो किनारे किनारे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज भी इसी में होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज एक किनारे हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इसमें एक किनारे होगा। अब क्या करेंगे, इधर वाले पार्ट का क्या कर देंगे, अर्थ में ऐड कर देंगे। तो अर्थ में जब ऐड करेंगे तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। देखिए पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा रहा है, अर्थ में जा रहा है। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज बचा, केवल और केवल नेगेटिव चार्ज बचा। अब देखिए रॉड जो ये वाली है ये टच नहीं है, दूर ही है। ठीक है, तब देखिए ये थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन में फिर से हमने जो यहाँ से वायर कनेक्ट किया था, ये वाला वायर अर्थ वाला, इसको हटा दिया। अब इसके ऊपर चार्ज कैसा आया, नेगेटिव चार्ज। अब इसको हटा लेंगे, जैसे हटाएंगे ये नेगेटिव चार्ज कंप्लीटली इस स्फीयर पर, इस चालक पर, जो गोल चालक है, स्फेरिकल जो कंडक्टर है, इसकी इस सरफेस पर, सतह पर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इस प्रकार से हमको इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है प्रोसेस किसका, इंडक्शन का। ठीक है, इंडक्शन में क्या करते हैं, किसी भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लाते हैं, टच नहीं कराते हैं। ठीक है, ये तो किसका एग्जांपल हुआ कि नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा। एक और चीज़ देख लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज इस पर जनरेट करना है, किसके थ्रू, इस नेगेटिव के थ्रू, यानी पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पर जनरेट करना है तो आपको नेगेटिव रॉड लानी पड़ेगी, नेगेटिव लाना पड़ेगा। तब नेगेटिव चार्ज यहाँ से लेकर के आए, इसको भी टच नहीं कराया, तब क्या हुआ, इसने नेगेटिव चार्ज ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया, तो पॉजिटिव किनारे किनारे हो गया, नेगेटिव एक किनारे हो गया। इस एक किनारे वाले नेगेटिव को क्या किया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, यानी कि अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में। अब इसके ऊपर कैसा आया, पॉजिटिव चार्ज। इस रॉड को हमने क्या कर दिया, हटा दिया यहाँ से। जब हटा दिया तो इसके ऊपर चार्ज कैसा बचा, पॉजिटिव चार्ज। यही अकेला पॉजिटिव चार्ज है, कम्प्लीटली उस सरफेस पर
फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है और ये हो गया निगेटिव चार्ज कैसे आता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट में देखिए, अब देखिए जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का वो है कूलम्स लॉ। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ, वैसे यहाँ पर है कूलम्स लॉ। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसा ही है, वो जैसा होता है। कौन सा? न्यूटन का नियम। ठीक है, न्यूटन का नियम आपने पढ़ा होगा, मैं और बता देता हूँ। कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, कुछ ऐसा आपने पढ़ा था। F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। वहाँ पर क्या था? दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, जहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1 है, सेकेंड ऑब्जेक्ट m2 है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी कुछ है वैसा ही है। क्या है? कूलाम जो है वो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं। उन्होंने कहा कूलम्स लॉ इज ए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। व्हाट इज पॉइंट चार्ज? यहाँ पर बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि व्हाट इज पॉइंट चार्ज। समझिए, उससे पहले पॉइंट चार्ज क्या होता है, ये पॉइंट चार्ज क्या है। ठीक है, पॉइंट चार्ज कैसे? अगर कोई चार्ज ऐसा है कि उसकी डिस्टेंस के कंपैरिजन में, यानी कि ये दूरी है, इस दूरी के कंपैरिजन में ये जो चार्ज हैं ये बहुत ही छोटे छोटे हों, बहुत कम हों, तब इनको हम कंसिडर करते हैं कि ये क्या हैं? पॉइंट चार्ज हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पर Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है। ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को कूलम ने अपने रूल के थ्रू बनाया था, दैट इज नोन एज कूलम्स लॉ। देखते हैं क्या होता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम मेजर द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। बताया मैंने पॉइंट चार्ज क्या होता है। एंड फाउंड दैट, क्या उन्हें क्या मिला जब उन्होंने ऐसा मेज़र किया? उन्हें मिला कि जो ये चार्ज है वो चार्ज कैसा है, वो जो चार्ज है, चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो। कैसा? स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखिए दो यहाँ पर चार्ज हैं, Q1 है, Q2 है, दोनों पॉइंट चार्ज हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? R। ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स जो बीच की डिस्टेंस है R उसके स्क्वायर है, यानी कि वर्ग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ इन्होंने बताई कि जो दूसरा स्टेटमेंट ये बताया कि जो चार्ज हैं उनके प्रोडक्ट के, यानी Q1 इंटू Q2, Q1 मल्टीप्लाई Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि समानुपाती होता है। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिला करके जब लिखा गया तो हमको मिला F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पर R क्या है? Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस है, और Q1 Q2 दो पॉइंट चार्ज हैं। अब देखिए जब दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है स्मॉल k, दिखाई पड़ रहा है आप सभी को? स्मॉल k एक कांस्टेंट है, यहाँ से देख लीजिए स्मॉल के कांस्टेंट। इस स्मॉल k की कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या निकाली गई? वैल्यू निकाली गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन जो आपके लिए है वो नया है। एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, विद्युतशीलता। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? विद्युतशीलता, इसे बोलते हैं विद्युतशीलता। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू है जो पीछे आपके पास K था, इस K की वैल्यू है। ये जो K यहाँ से आपको दिखाई पड़ रहा है, F इज इक्वल टू स्मॉल k, इस स्मॉल k की वैल्यू है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जहाँ पर K था वहाँ पर हमने रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमारा फार्मूला बना F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आप निकालते हैं तो आपके पास आता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है 0.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका कूलम्स लॉ। ये फार्मूला है, न्यूमेरिकल्स में काम करेगा। अब बात करते हैं फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्ज। ठीक है, अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आपने देखा कि दो चार्ज थे और दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा था। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हो जाए कि बहुत सारे चार्ज एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं, यानी कि वो सिस्टम बना रहे हों। अगर वो सिस्टम बना रहे हों तो कैसे काम करेगा? यहाँ पर पूरी चीज़ मैंने लिखी हुई है, इस चीज़ को आप देखिए ज़रा, समझिए। यहाँ पर आपके पास इतने चार्ज हैं, आपके पास इतने चार्ज हैं। एक Q1 चार्ज है,
एक Q1 चार्ज है, एक Q1 चार्ज है यहाँ पर, और एक Q2 चार्ज है, और एक Q3 चार्ज है। ठीक, इसके बीच की जो डिस्टेंस है Q1 और Q2 की, ये R12 है, ये R13 है। ठीक है, बस इतना ही आप समझिए यहाँ से। द म्यूचुअल इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो कूलम्स लॉ से हमको मिलता है। बट हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन अ चार्ज वेयर देयर आर नॉट वन बट सेवरल चार्ज अराउंड। अगर बहुत सारे चार्ज हों तब हम क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, सभी का फोर्स निकालेंगे। ठीक है, सभी का फोर्स निकालेंगे और उन फोर्स को आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, और जो ये फोर्स हैं ये आपस में सिंपली ऐड हो जाते हैं, और इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंटली इट इज़ वेरीफाइड दैट फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्ज टेकन वन एट अ टाइम। ठीक है, द इंडिविजुअल फोर्सेज आर unaffected due to the presence of other charge, this is the term as the principle of सुपरपोजिशन। ठीक है, मतलब ये है कि अगर Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स पर Q1 और Q3 के बीच का जो फोर्स है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इसी प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, सिंपली ऐड करेंगे, इनके बीच का फोर्स निकालेंगे और इनके बीच का फोर्स निकालेंगे, यानी Q1 और Q2 का, और Q1 और Q3 के बीच का निकालेंगे। ऐसे ही 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन n तक सभी फोर्स निकालेंगे और आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे देखते हैं। ये देखिए F12 हमने निकाला। ठीक है, और K की वैल्यू वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो यहाँ पर नहीं लिखी गई है उसको हम लास्ट में लिखेंगे। K इक्वल टू Q1 Q2 R स्क्वायर 1 × 2। ठीक है, और ये क्या है देखिए Q1 Q2 दिखाई पड़ा सभी को, मैं ज़रा पेन कलर चेंज कर लूँ, ये देखिए। ठीक, दिखाई पड़ा सभी को R12, और ये क्या है R13। ओके, तो ये हो गया Q1 और Q2 के बीच का फोर्स ये वाला, और इधर का हो गया Q1 और 3 के बीच का फोर्स। तो आ गया यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, और ये हमारा क्या है, ये यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन को दिखा रहा है। और ये 1 3 यहाँ पर आ गया 1 2 3, यानी कि ये 1 और 2 के बीच का, और ये 1 और 3 के बीच का। तो Q1 और Q3 हो गया, दो चार्ज हो गए, 1 3 स्क्वायर और R13, ये हो गया वेक्टर हमारा। नेक्स्ट पार्ट, अब देखिए अगर ऐसे बहुत सारे हम फोर्स निकाल लें, ठीक है, ये 1 2 हमने निकाला, ये 1 3 निकाला, ये 1 n निकाला, सबका जो K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो क्या होगी, सभी में कॉमन होगी, उसको कॉमन को हमने बाहर निकाल लिया। तो Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर, Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे ही इन सभी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है द वेक्टर सम इज obtained as usual by the पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। आपने पढ़ा होगा समांतर चतुर्भुज का नियम, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, जिसमें आपने कहा देखा था कि दो वेक्टर्स अगर किसी पैरेललोग्राम की साइड से एक दूसरे से कनेक्ट हों तो उनका जो रिजल्टेंट है, परिणामी है, वो उनके डायगोनल से यानी कि विकर्ण से होकर के जाता है, आपने देखा होगा जी। ठीक है, मैं ओरली फार्मूला बताता हूँ आपको, आपने देखा होगा R = √p² + q² अंडर +2pq cos थीटा। ठीक है, ये फार्मूला था वहाँ पर। ऑल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज बेसिकली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कूलम्स लॉ एंड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो सिंपली आप याद रखिए कि अगर कहीं पर बहुत सारे चार्ज आसपास हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स जो दूसरे अगर अदर चार्ज हैं उनके बीच लगने वाले फोर्स का उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इसीलिए वो वेक्टर फॉर्म में आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, जैसे इसमें दिया गया है। ठीक है, इस वीडियो की कंप्लीट PDF आप सभी को डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें। अगला पार्ट 2 जल्दी ही लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।